पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब यानी झारखंड के मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन को प्रणाम। आपने बहुत कुछ किया है, यानी 2 टर्म विधायक रह चुके हैं बढ़ेत में। और सांसद महोदय जी विजय हंसदा जी, आपको जोहार। बहुत कुछ हुआ। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये आप ही का करामत है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री साहब आपकी करामत है। अगर आप काम किए होते तो आज ये भीड़ नहीं होता। सांसद जी, आपने जो वादा किया, अगर वादा पूरा कर दिया होता तो आज ये भीड़ नहीं होता। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बढ़ेत की, और उनके अंतर्गत यानी गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी प्रखंड का एक गांव है ये। लेकिन सब कुर्सी पे अपने अपने एसी की हवा खाने में लगे हुए हैं। टर्म विधायक के पद पर, हम मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, विधायक के पद पर हेमंत बाबू रहे हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और संयोग बस जिस पंचायत के बारे में हम बात कर रहे हैं जिया जोरी पंचायत है। और जिया जोरी पंचायत के रामपुर एक गांव है, राजस्व गांव है, और उनके अंतर्गत आता है ठाकुर टोला। और यहाँ 500 आबादी है। 500 एक बूथ पड़ जाता है जब वोट की जरूरत पड़ती है, और उसमें 2-2 बूथ एजेंट डाला जाता है कि मतदान मेरा ही हो। लेकिन यह समस्या क्या है? ये जो देख रहे हैं चेहरा मासूम, ये चेहरा मासूम कोई आम मासूम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि इस गांव के चारों ओर कहें छोटा सा जगह छोड़ के सभी और नदी है, लेकिन कहीं भी नदी से बाहर निकलने का रास्ता और पुल पुलिया नहीं है। लेकिन हालात ऐसा है कि यहाँ के विधायक साहब, सिर्फ हम नहीं कह रहे, जनता कहेगी। अगर सर्वे करा लिया जाए तो जनता कहेगी कि हेमंत बाबू हेलीकॉप्टर से आते हैं और आके एक जनसभा करके चले जाते हैं। विधायक को अपना क्षेत्र घूमना चाहिए, लेकिन पूरे झारखंड का मालिक है, भला घूमे कैसे, ये सबसे बड़ी सवाल तो है। लेकिन उसे जानकारी भी रखनी चाहिए, और जानकारी के लिए वो अपने प्रतिनिधि को रखते हैं। और प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक प्रतिनिधि के तौर पे सुंदर पहाड़ी के लिए जो व्यक्ति है वो पंचायत के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल यहाँ नहीं रुकती। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय यहाँ के सांसद विजय हंसदा जी आए थे। जो लोगों का कहना है, जो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई बातों बात में जो चली, उस समय विजय हंसदा जी की गाड़ी इस गांव नहीं आ पाई थी। और उस दौरान वो बताया था कि हम चुनाव जीतते ही पहले नदी में पुल बनवाएंगे। लेकिन सब वादा फीका हो गया। सुनवाते हैं आपको ग्रामीण से। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? अच्छा भुवनेश्वर जी, ये बताइए कितना उम्र हो गया आपका? 60 लगभग। अभी तक गांव में कैसे जी रहे हैं? गांव में इसी तरह हम लोग जी रहे हैं। अच्छा, कै ठो बेटा होगा तब आपका? 3 ठो। शादी हो गया सबका? तो बाराती कहाँ से गए थे? बाराती नदी उस पर। नदी के उस पार। अच्छा, गाड़ी किए थे? गाड़ी तो किए थे। कितना बड़ा गाड़ी किए थे? एक बड़ा सब एक बड़का एक छोटा। लेकिन गाड़ी द्वार तक नहीं आया। भाड़ा तो लग गया, लेकिन गांव वाला गाड़ी नहीं देख पाया। चाची क्या बोल रहे थे? हम कहे तो ओटिस बोला है कि लड़का लड़की हमने कहे जे भेले से भेले। अब की समय में कितना शौक से लोग शादी ब्याह करे। हाँ, लेकिन द्वार न लागे, गाड़ी कितना मुश्किल हो जाए। बेटी माए के, बेटा बाप के मुश्किल होवे ना कि इतना लाख टका हम खर्चा कर लिए, लेकिन सो ना भेले हम कुछ। अच्छा, ये तो बात ठीक बोला, लेकिन है बताओ कि जे यहाँ से हॉस्पिटल जाए ऑटो मुश्किल, और डिलीवरियो को मुश्किल बहुत जाने में। हाँ, बहुत मुश्किल। टाइम के लगल अच्छा, तो ये बताइए आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं कभी? हम लोग कैसे जाएंगे? अभी सूखा के दिन में जाते हैं और बरसाती के दिन में ये होता है। कितना उम्र हुआ चाची? कितना उम्र? 60 हो गया। क्या गो बेटा बेटी है? 3 गो। तो हॉस्पिटल कभी गए थे? नहीं, बाल बच्चा सब हमने घर में। नहीं। और अभी तो पुतो सबके सबके घर हैं। सबके घर? हाँ, सब घर। आप बताइए, कहता है सरकार कि हम 100% प्रसव जो है संस्थागत प्रसव हॉस्पिटल में करा रहे हैं। जहाँ एएनएम जीएनएम डॉक्टर बड़ा वादा होता है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार 2 वर्ष पूरा होने के बाद जैसे शादी का सालगिरह मनाया जाता है, उस तरह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम की। लेकिन उसी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कैसे अधिकार की हनन की जा रही है, यह आपको हम बता रहे हैं। क्या एक व्यक्ति का ये अधिकार नहीं है
कि वो अपना मत दे, अपना सरकार चुने और वो अपने गांव में रोड बनवाए? क्या एक व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है कि वो जब प्रसव यानी माँ जिस समय प्रसव की पीड़ा से गुजरती है, हर व्यक्ति पैदा हुआ है अपने माँ के पेट से, लेकिन आखिर दर्द क्या होता है? उस वक्त की दर्द उसे मालूम नहीं होता है कि तड़प तड़प के कैसे घर पे अपनी जान गंवाने पर मजबूर होता है, किस प्रकार जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहा होता है। लेकिन इनकी सुविधा और मुहैया कराने के लिए एक ही व्यवस्था होती है, वो दायित्व यहाँ के सांसद, विधायक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक का दायित्व होता है। लेकिन सब पर पानी भड़ुए सब पर पानी फेर दिया। हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अरुण ठाकुर। ये बताइए कितना उम्र हो गया? 30 साल हो गया मेरा। कितना पढ़े लिखे? मैट्रिक तक पढ़े। मैट्रिक पढ़े। अच्छा, कभी दूसरे गांव में शादी में गए? दूसरे गांव में शादी में गए। कैसा रहता है शादी का माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा रहता है। आपके यहाँ का क्या स्थिति है? यहाँ का तो बहुत दिक्कत है हम लोग का। बहुत दिक्कत है। शादी होने के बाद यहाँ गाड़ियों नहीं घुसता है, गाड़ी का रहता है रोड पर। हम लोग पैदल जाते हैं यहाँ से, रोड में पार होकर तब बराती जाते हैं, चढ़ते हैं। और जब उधर से आते हैं तो द्वार कैसे लगता है? द्वार पैदल, वहाँ दूल्हा दुल्हन से पैदल आता है। पैदल आता है। पैदल आता है। दुल्हा दुल्हन सब नदी तो जिस प्रकार से हम आपको सुनाते जा रहे हैं, सब मूल मंत्र एक जगह के टिकता है, एक जगह टिकता है। इस गांव में विद्यालय तो है, हमारे कैमरे में वो विद्यालय दिख रहा है, लेकिन वो आदिम जनजाति का विद्यालय है। लेकिन इस गांव से बगल गांव में सेंट्रल विद्यालय है, जहां हर व्यक्ति पढ़ सके। लेकिन उस गांव जाने के लिए भी रोड नहीं है, वहां भी नदी है, बच्चा वहां भी नहीं पहुंच पाता है। ये बताइए, आपके गांव में जो विद्यालय नहीं है, दूसरे गांव में, तो बच्चा बरसात में कैसे जाता है? बरसात में बहुत दिक्कत होता है बच्चे। बहुत दिक्कत। बहुत दिक्कत, चारों तरफ से नदी है। दोनों पसाड़ी जाए पानी तो भरी जाए तो बच्चा हुलिया खड़ा रही। बौखलाए नहीं मुख्यमंत्री साहब, और बौखलाए नहीं आप सांसद और विधायक जी। अगर मर्द हैं तो पूरा खबर को देख लीजिएगा। इससे पहले कभी ये नहीं सोचिएगा कि दिवाकर महतो के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दें, क्योंकि अशब्द बोला गया है। अशब्द हम नहीं कह रहे हैं, अशब्द आपका सिस्टम कह रहा है, अशब्द हम नहीं कह रहे हैं, अशब्द आपकी वादा कर रहा है, अशब्द हम नहीं कह रहे हैं। वो किस वक्त कह रहा है ये भी सुनवाते हैं। ये बताइए थोड़ा सा कि लोकसभा चुनाव के समय आपके गांव में सुने सांसद जी आए थे? सांसद जी आए थे विजय हंसदा। तो उस समय क्या कुछ वादा किया गया था? वादा तो यहाँ बोले कि सर देखिए यहाँ रोड का समस्या हम लोग का है, तो बोला ठीक है हो जाएगा, धीरे धीरे ना होगा, एक बार में नहीं ना होगा। इसके बाद सुबल मंडल को भी बोले बहुत बार हम लोग, तो बोलता हो जाएगा, इलेक्शन के पहले हो जाएगा। जैसे कागज दिए थे 3 बार। तो क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद कहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ। तो बोला था हो जाएगा, तो बोला था कि हो जाएगा, जैसे मेरा सरकार बनेगा तो हो जाएगा, पुल बन जाएगा नदी में। ये सरकार कौन बताया था? सुबल मंडल बोला था। सुबल मंडल। चलिए, ऐसा वादा किया जिसमें अपना फाक छोड़ दिया है, यानी झूठ बोलने की कवायद, यानी क्या जुमलेबाजी वो कह दिया है। क्योंकि सुबल मंडल सांसद प्रतिनिधि है और वो बोला मेरा सरकार बनेगा, यानी केंद्र सरकार में जब बनेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जब केंद्र में बनेगी तो यहाँ पुल बनेगा। यानी जब केंद्र सरकार, यानी दिल्ली में जब सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनेगी तो एक क्षेत्रीय पार्टी का सांसद प्रतिनिधि कहता है कि मेरा सरकार बनेगा, ये नहीं कहता है कि रांची में बन जाएगा, यानी ये नहीं कहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं का है, यानी जेएमएम का ही मुख्यमंत्री है और जेएमएम के ही विधायक है, और वही विधायक है जो मुख्यमंत्री है, यानी झारखंड का मुखिया ही यहाँ के मुख्यमंत्री है और वही विधायक है। लेकिन थोड़ा सा और सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है बाबू? कहाँ पढ़ने जाती है? नहीं, मिडिल स्कूल। अच्छा ये बताओ, स्कूल चली जाती है? 2 साल से बंद है। इससे पहले स्कूल कैसे जाती थी? जब छोटी थी उस समय कैसे नदी पास करती थी? नहीं जाते। तो शिक्षा से भी अधूरा माँ क्या कह रही है वो भी हम सुनवाते हैं। वो क्या बोले? नदी भर जाता है तो कैसे जाएगा बच्चा लोग? नहीं जाता है। नहीं जाता है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कहीं नदी में भेजे और पानी आ गया, हाँ आ जाता तो टका जाता बच्चा लोग, उसी पर रहता है? उसी पर रहता है। तो ऐसा डर नहीं लगता क्या होगा? इस पार बच्चा उस पार, पानी गांव इस पार? नहीं माँ, बच्चा का माँ इस पार और बच्चा उस पार। नेताजी, अगर आपका बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता, आपका बेटा प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ता, अगर आपका बेटा रांची के बड़े बड़े सर्किट हाउस से लेकर दिल्ली और मुंबई तक में नहीं रहता, इस नदी में कभी पास करवा के दिखाइए। हमें उम्मीद है कि आपका बेटा पैदल भी पास नहीं हो पाएगा। जिस जगह ये मासूम पढ़ता है उस जगह
जिस जगह ये मासूम जाता है उस जगह आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, ये हमें मालूम है। लेकिन सिर्फ चुनावी मुद्दा आपके पास, इसके अलावा कुछ नहीं। हम नहीं कह रहे, जनता कह रहा है। हम नहीं कह रहे, जनता का भड़ास कह रहा है। हम नहीं कह रहे, जनता की उम्मीद कह रही है। हम नहीं कह रहे, जनता का चेहरा कह रहा है। हालात ऐसा है कि और आपको सुनवाते हैं। कितना उम्र हुआ? बहुत उम्र हो गया ना। अपना गांव में कई बार गाड़ी देखे हैं, गाड़ी घुसने नहीं घुसता, अभी भी नहीं घुसेगा, अभी भी नहीं घुसेगा। ये एम्बुलेंस कहीं मर रहा है, रोड नहीं घुसेगा, रोड पे कंधे में लगा के ले जाना पड़ेगा रोड। जैसे आदमी मरने के बाद ले जाता है उस तरह ना। उसी तरह ले जाता है। तो समझे, यानी अर्थी जब तैयार होता है, जब व्यक्ति यानी डेथ कर जाए उसके बाद जो है तैयार होता है, लेकिन यह जिंदा में भी होता है। क्या नाम है आपका? पगला हंसदा। पगला हंसदा। हाँ। गांव के चलते नाम रखे हैं पगला हंसदा या ऐसे जन्मे से रखा है? अच्छा ये बताइए हमको थोड़ा सा बात कि आप यहाँ से कैसे जाते हैं सुंदर पहाड़ी? सुंदर पड़ी हम माने चप्पल छोड़ के हम जाते हैं। चप्पल छोड़ के बरसात में? हाँ। चप्पल छोड़ के। ये कारण है कि मिट्टी यहाँ का दूसरा है और जब बरसात होता है तो इसी रोड से होते हुए जाना पड़ता है। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि आगे वन विभाग की जमीन है और अगर वो बंद करवा दिया तो शायद यहाँ के लोग कहीं भी जाने से यानी सीधी तौर से वो कहे तो बंद पड़ जाएगा। उन्हें ऐसा महसूस होगा शायद हम कहाँ जी रहे हैं। यही तस्वीर है जो वन विभाग की जमीन है और इसी पे पास होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको हम बता रहे हैं ये कि आखिर कब तक यहाँ काम होगा और कब तक यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी, ये सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन सभी से मेरा आग्रह है, सभी से हम प्रार्थना करते हैं और सभी से क्षमा भी मांगते हैं अगर हमारे मुंह से कोई अशब्द निकली हो तो आप इसे ईगो पर ना लें। अगर ताकत है तो इस रोड को बनवाएं, अगर आप में ताकत है तो ईगो पर लिए बिना यहाँ पुल बनवाएं। ये आपसे गुजारिश है क्योंकि हम आपको अशब्द बोले हैं और आप इसे ईगो पर ना लें। और ताकत है, पावर है, कलम में ताकत है, सिस्टम में ताकत है तो नदी पे पुल बनवाएं और रोड बनवाएं। इस गांव में जाने के लिए न रोड है न पुल है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग जो है काफी दिक्कत में है। आपका क्या राय है इस पर? मेरा क्या राय रहेगा, उसमें चारों तरफ तीनों तरफ से नदी है, न पुल भी बन पा रहा है न रोड भी मने की बन पा रहा है। ऐसे स्थिति में वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं? कैसे जिएंगे? मान लिया तबीयत खराब हो जाता है तो खटिया में टांग के नदी पार करके रोड में मने कि ला के तब पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस गांव कब गए हैं? अब यानी कितने बार गए हैं अभी तक? हम गांव करीब 50 बार जा चुके हैं। 50 बार जा चुके हैं? हाँ, 50। अच्छा, इस गांव में क्या 4 व्हीलर घुसने का जगह है? 4 व्हीलर का घुसने का जगह है लेकिन कष्ट है। ये हमको थोड़ा सा बताइए, इस दौरान जो गए आप 50 बार गए, गांव का नाम क्या है? रामपुर ठाकुर टोला रामपुर। हाँ। अच्छा, ये कौन सा प्रखंड में पड़ गया? ये सुंदर पहाड़ी प्रखंड में। इसका विधानसभा क्या है? बरहेट विधानसभा। ऐसे जगह हैं जो गांव आज भी जाने पर मजबूर है। लोग वहां जा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े जोरिया है। ऐसी स्थिति पर क्या धरातल परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, उस गांव को जोड़ना सरकार की भी योजना है, भारत सरकार की भी योजना है कि गांव को मुख्यालय से जोड़ना है। तो वैसी स्थिति में छोटे छोटे पुल पुलिया बना करके उनको सड़क दे करके जोड़ना चाहिए। और चूंकि इसीलिए रिमोट एरिया है और सुंदर पहाड़ी चूंकि नक्सल प्रभावित एरिया रहा है, इसलिए उस सुंदर पहाड़ी को तो ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन मिलना है और भारत सरकार की योजना के तहत उसको मिलता है। तो इसलिए उसको बहुत ही गंभीरता से सरजमीन में मैनुअली देख करके किस गांव को कैसे किससे जोड़ा जाए, ये तो बिना सशरीर बिना फिजिकल अप्रोच का नहीं हो सकता। तो फिजिकल अप्रोच कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कलेक्शन करा करके इसको देखना चाहिए और उन गांवों को उपेक्षित नहीं रहने देना चाहिए, गांव में विकास का काम करना चाहिए।